बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो वीडियो है वो है कैम्ब्रिज आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 2 में एक क्यू कार्ड होता है जिस पर आपको 2 मिनट बात करनी होगी और 1 मिनट आपके पास होगा उस क्यू कार्ड पर सोचने या नोट्स बनाने के लिए। तो हमारा आज का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू यूज्ड अ मैप, कि कोई वक्त बयान करें जब आपने एक मैप का इस्तेमाल किया। तो हमारा ये जो क्यू कार्ड है इसमें पास इंडेफिनिट टेंस को मेंशन किया गया है। तो इट मीन्स हमारे जो ज्यादातर फिक्रे होंगे इस क्यू कार्ड में वो पास टेंस में ही होंगे। तो इस क्यू कार्ड में हमारे पास जो है वो 4 बुलेट पॉइंट्स हैं। तो बुलेट पॉइंट नंबर 1 है व्हेन इट वाज, कि आपने कब मैप को इस्तेमाल किया था। बुलेट पॉइंट नंबर 2 है वेयर यू वर, आप कहाँ थे जब आपने मैप को इस्तेमाल किया था। बुलेट पॉइंट नंबर 3 है व्हाट यू डिड, आपने क्या किया था जब आपने इस मैप को इस्तेमाल किया। और बुलेट पॉइंट नंबर 4 है एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और बयान करें कि आपने जब इस मैप को इस्तेमाल किया तो आपने क्या फील किया। इस तरह हमारे पास ये 4 जो है बुलेट पॉइंट्स हैं। अब जब एग्जामिनर आपको 1 मिनट इस टॉपिक पर सोचने या नोट्स बनाने के लिए देगा तो आपने टॉपिक को ज़हन में रखते हुए और 4 जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको ज़हन में रखते हुए अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो नोट्स में जर्नल लाइन लाजमी देनी है। तो जर्नल लाइन जो है वो किसी भी क्यू कार्ड पर इंट्रोडक्टरी लाइन होती है या उसको आप स्टार्टअप लाइन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट वाला बुलेट पॉइंट है वो है व्हेन इट वाज, कि आपने कब मैप का इस्तेमाल किया था। तो उसमें नोट्स में आप लिख सकते हैं लास्ट ईयर, के पिछले साल इस्तेमाल किया था। विजिट टू मॉडल टाउन लाहौर, जब मैंने मॉडल टाउन लाहौर का विजिट किया था। अटेंडेड अ मैरिज पार्टी, जब मैं वहां पर एक मैरिज पार्टी को अटेंड करने के लिए गया था। तो बुलेट पॉइंट नंबर 1 के लिए आप ये 3 नोट्स अपने पास लिख कर रख सकते हैं। जब आप बोलें तो फिर आपको बुलेट पॉइंट नंबर 1 पर बोलने में आसानी हो। बुलेट पॉइंट नंबर 2 है वेयर यू वर, आप कहाँ थे जब आपने मैप को इस्तेमाल किया था। तो उस पर आप नोट्स में क्या लिख सकते हैं। तो जाहिर बात है बुलेट पॉइंट नंबर 2 के हवाले से जो आप नोट्स तैयार करेंगे तो कोई प्लेस मेंशन करेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं लॉरेंस रोड, जिना टाउन। तो ये क्या है, रोड भी है और उसके साथ आपने टाउन को भी मेंशन कर दिया है। बुलेट पॉइंट नंबर 3 है व्हाट यू डिड, कि आपने क्या किया। तो उस पर आप नोट्स में क्या लिख सकते हैं। पुट द लोकेशन, मैंने मैप में लोकेशन को डाला या उस जगह का एड्रेस डाला जहां पर मैंने जाना था। एस्टिमेटेड द डिस्टेंस एंड टाइम, और मैंने वक्त और फासले का अंदाजा लगाया कि कितना दूर है वो जगह और कितना वक्त लगेगा उस जगह पर पहुंचने के लिए। और बुलेट पॉइंट नंबर जो 4 है वो है एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, के बयान करें कि जब आपने इस मैप को इस्तेमाल किया तो आपने क्या फील किया। तो इस पर आपने अपनी फीलिंग्स को नोट्स में लिखना है। जैसे आपकी फीलिंग्स क्या हो सकती है। कंफ्यूज्ड एट फर्स्ट, कि पहले जब मैंने मैप को इस्तेमाल किया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। और कोई और फीलिंग आपकी क्या हो सकती है। फेल्ट हैप्पी एट द एंड, और जब मैं अपनी मंजिल पर आखिर में पहुंच गया तो मैंने खुशी भी महसूस की। तो इस तरह आपने बुलेट पॉइंट्स के मुताबिक अपने नोट्स तैयार करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्यू कार्ड। और हमारा आज का जो क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू यूज्ड अ मैप, कि कोई वक्त बयान करें जब आपने एक मैप का इस्तेमाल किया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने इस मैप पर जब आप बोलेंगे तो आपने एक टॉपिक पर जर्नल लाइन देनी है। तो जर्नल लाइन हमारी इस टॉपिक पर क्या हो सकती है। दिस इज माई फेवरेट टॉपिक बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है क्योंकि मैं ड्राइविंग पसंद करता हूँ। एंड आई हैव विजिटेड मैनी अननोन प्लेसेस, और मैंने बहुत सारी अननोन जगहों का विजिट भी किया है। एंड टू फाइंड आउट एनी अननोन प्लेस आई यूज द मैप, और किसी अननोन जगह को एड्रेस मालूम करने के लिए मैं मैप का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो है वो इस टॉपिक पर एक जर्नल लाइन है। अब जो बुलेट पॉइंट नंबर 1 है वो है व्हेन इट वाज, कि आपने कब मैप का इस्तेमाल किया था। तो उस पर आप इस
क्यू कार्ड में कैसे बोलेंगे। द टाइम व्हेन आई यूज्ड द मैप, वक्त जब मैंने मैप का इस्तेमाल किया था while ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए, was the last year, वो पिछला साल था। when I went to Lahore, जब मैं लाहौर गया to attend the marriage party of one of my close friend, अपने करीबी दोस्त की मैरिज पार्टी को अटेंड करने के लिए। The marriage ceremony was in a marriage hall in मॉडल टाउन लाहौर। ये जो मैरिज सेरेमनी थी मॉडल टाउन लाहौर में एक मैरिज हॉल में थी। अब जो बुलेट पॉइंट नंबर 2 है वो है वेयर यू वर, आप कहां पर थे जब आपने इस मैप को इस्तेमाल किया था, उस पर आप कैसे बोलेंगे। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह सवेरे इस्लामाबाद से अपने सफर का आगाज किया। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ मार्च, ये मार्च की बहुत खूबसूरत सुबह थी। आई वॉज फुली अवेयर ऑफ रोड्स, मैं सड़कों से मुकम्मल तो बाखबर था। सो द ड्राइव वॉज वेरी ईजी, इस तरह मेरे जो ड्राइव थी वो बहुत ज्यादा आसान थी। इवन दो आई रीच लाहौर, जहां तक कि मैं लाहौर भी पहुंच गया। When I was on the Lawrence Road in Jinnah Town, जब मैं लॉरेंस रोड पर जिना टाउन में था, I felt, मुझे फील हुआ that now it would not be possible to drive without any help, कि अब किसी मदद के बगैर गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं है। Because it was the heavy traffic on the road, क्योंकि सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। And I was driving in this area of Lahore for the first time, और मैं पहली दफ़ा लाहौर के इस एरिया में गाड़ी भी चला रहा था। I was confused and nervous, मैं परेशान था। अब जो बुलेट पॉइंट नंबर 3 है वो है व्हाट यू डिड, कि आपने क्या किया, तो इस पर आप कैसे बोलेंगे। I tried to ask a passerby about the location, मैंने एक राहगुजर से इस जगह के बारे में पूछने की कोशिश की। But he was not able to make me understand, लेकिन वो मुझे समझाने में कामयाब ना हुआ। At this point I took the help of GPS, इस लम्हे पर मैंने GPS की मदद ली and put the location on the Google Map, और उस जगह का जो एड्रेस था वो गूगल मैप में डाला। And I found, और मुझे पता चला that the distance from Lawrence Road to Model Town Marriage Hall is about 10 kilometers, के लॉरेंस रोड से मॉडल टाउन मैरिज हॉल तक जो फासला है वो तकरीबन 10 किलोमीटर का है। आई हैड टू ड्राइव फॉर 30 मिनट्स, और मुझे 30 मिनट तक गाड़ी भी चलानी होगी। अब जो बुलेट पॉइंट नंबर 4 है वो है एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और बयान करें कि आपने इस मैप के इस्तेमाल करने पर क्या फील किया, तो इस पर आप कैसे बोल सकते हैं। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला तजर्बा था दैट आई वॉज यूजिंग अ मैप, कि मैं कोई एक मैप इस्तेमाल कर रहा था। आई वॉज कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज था। एंड टू टेल द ट्रूथ, और अगर मैं सच बताऊं, आई वॉज नॉट ट्रस्टिंग ऑन द मैप, मैं मैप पर भरोसा भी नहीं कर रहा था। और I felt that I would not able to understand the directions on the map, या फिर मैंने महसूस किया कि मैं मैप पर दी गई हिदायत को समझने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। But I was on the moon, लेकिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। When I reached in the marriage hall on the right time, जब मैं right time पर मैरिज हॉल में पहुंच गया। I was happy that I reached my destination on time, मैं खुश था कि मैं अपनी मंजिल पर वक्त पर पहुंच गया था। So the use of the map was a good experience for me, तो इस तरह मैप का इस्तेमाल जो था वो मेरे लिए एक अच्छा तजर्बा था। This is how you can deal with this IELTS speaking cue card. If you like the video, please subscribe my channel and keep watching my channel for the future videos.